Dear student, as we have discussed about nature of the variable, eViews work file by the generating of the new variable या वेरिएबल की शेप बिहेवियर चेंज करने के लिए यू कैन लाइक अप्लाई द लॉग, यू कैन अप्लाई द डिफरेंस, यू कैन अप्लाई द डी ट्रेंडिंग ऑफ द सीरीज। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स लगा के हम एक कंप्रीहेंसिव फाइल की तरफ मूव करते जाएंगे। हमारी जो eViews वर्क फाइल है वो एक्सपेंड करती जाएगी। जिस तरह हमारे पास वेरिएबल था जीडीपी, तो जीडीपी से हम नंबर से मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नंबर है, उसको 1000 पे डिवाइड करें वो थाउजेंड्स में आ जाएगी जीडीपी, उसको अगेन 1000 पे डिवाइड करें तो वो मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको फिर 1000 पे करें तो वो बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर नंबर फिर भी बड़ा है देन आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वो ट्रिलियन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह वी हैव द डेटा ऑन जीडीपी, वी कैन डेवलप अ न्यू वेरिएबल नेम डी जीडीपी, जिसमें डिफरेंस ऑफ जीडीपी आ जाएगा, और आप उसको कोई भी नाम लाए, DIFF के साथ भी आप लिख सकते हैं, DIFF ऑफ जीडीपी या D_GDP, वट एवर यू वांट, यू कैन लाइक यूज द नेम ऑफ द न्यू वेरिएबल। इसी तरह हमारे पास जीडीपी है, उसको हम कंप्रेस करने के लिए हम उसका लॉग ले सकते हैं, और लॉग के लिए अगेन जीडीपी का लॉग लेंगे, उसको log_GDP लिख सकते हैं या LGDP भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट के अंदर आप उसको लिख देंगे जिस वेरिएबल का भी लॉग लेना चाहते हैं, वो एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। इस तरह द नेक्स्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप इज द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज के जो आपके पास वेरिएबल होगा, जो आपके पास सीरीज होगी, जो डेटा होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, क्योंकि जो आपका एनालिसिस है वो उसकी नेचर डिफरेंट होगी, इंपीरिक्स इंटायरली डिफरेंट होंगे, बट द बेसिक थिंग इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आपके डिस्क्रिप्टिव से आइडिया हो जाएगा डेटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वहां से आइडिया हो जाएगा कलेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं आया, वेरिएबल के डिजाइन में प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड आई विल शेयर विद यू अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन eViews। ओके, यू हैव दिस eViews वर्क फाइल, इसमें हमने दो नए वेरिएबल जनरेट किए थे, डी ऑफ जीडीपी एंड लॉग ऑफ जीडीपी। इवन जीडीपी से हमने जीडीपी बिलियन में कन्वर्ट कर लिए। इसी तरह हमारे पास अगर एक्सचेंज रेट का डेटा हो तो एक्सचेंज रेट को जीडीपी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक नया वेरिएबल आएगा जो जीडीपी इन पाकिस्तानी रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक नया डिजाइन बन जाएगा वेरिएबल। अब द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव ऑफ द वेरिएबल। If you have the GDP in billions or GDP growth, GDP in billion, you can double click on this number। ये हमारे पास सीरीज आ गई है। This is basically GDP of पाकिस्तान in US डॉलर्स, और ये बिलियंस में है, और ये पाकिस्तान की जीडीपी को जब हम एक सीरीज है, इस तरह हम एक से ज्यादा सीरीज को भी यूज कर सकते हैं। eViews को वर्क फाइल में फाइल ओपन की, देन लाइक क्लिक ऑन व्यू, एंड व्यू में एक चीज आ रही है ग्राफ, एंड सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जब आप जाते हैं तो आपको वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन लाइक स्टैटिस्टिकल टेबल आपके साथ वो शेयर कर देगा, और स्टैटिस्टिकल टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो जीडीपी जो बिलियंस में है इस पे सारा डिस्क्रिप्टिव वो दे देगा कि जीडीपी की जो सीरीज है इसकी नेचर क्या है। लाइक यू हैव द वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम 1972 टू 2019, आपकी जो जीडीपी है उसका मीन 97.82 बिलियन डॉलर रहा है, एंड मीडियन इज 61.41। यू हैव द आइडिया ऑफ मीडियन, एंड देयर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पाकिस्तान की जीडीपी 1972 से 2019 तक द मिनिमम नंबर इज 6.3 बिलियन डॉलर एंड द मैक्सिमम नंबर इज 314 बिलियन डॉलर। And standard deviation, you know, this is deviation from your mean. Skewness and kurtosis, you know, like these skewness and kurtosis are used for the normality in the data. Jark-Bira and probability is sum of square, and there are 48 observations. अब जो important चीज है, you have to put in your mind like आपका जो वेरिएबल है अगर उसमें मीन आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है, यू कैन रीचेक द डेटा। आप देखते हैं कि आपकी जीडीपी मैक्सिमम 314 बिलियन डॉलर से ऊपर कभी गई नहीं, तो आप यहां पर आपका नंबर आ जाता है लाइक 3000 पे, देन यू हैव टू रीचेक द डेटा, क्योंकि सम टाइम हम डेटा जब कंपाइल कर रहे होते हैं तो किसी जगह पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाता है तो वो पूरी सीरीज का मीन खराब कर देगा,
पूरी सीरीज का आप स्टैंडर्ड डेविएशन खराब कर देगा, पूरी सीरीज में स्ट्रक्चरल चेंज ले आएगा, यूनिट रूट के प्रॉब्लम को ले आएगा। इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपको क्लियर कर देगा कि आपके डेटे में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को जानते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यस, पाकिस्तान की जो जीडीपी है ये मिनिमम 6.3 बिलियन ही होगी एंड मैक्सिमम 314 बिलियन डॉलर से ऊपर कभी हमारी जीडीपी नहीं गई। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यस, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत बेहतर है। इसी तरह दिस इज जीडीपी। अब हमने एक और वेरिएबल लिया है जीडीपी ग्रोथ। दिस इज जीडीपी ग्रोथ। अगेन डबल क्लिक ऑन द जीडीपी ग्रोथ। ये हमारे पास जीडीपी की एक सीरीज आ गई। क्लिक ऑन द व्यू, व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर उसी तरह डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल टेबल आपके पास आ जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन स्टैटिस्टिकल टेबल, तो आपको जीडीपी ग्रोथ का ट्रेंड दे देगा कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड किधर है। हमारी जो जीडीपी है फ्रॉम 72 टू 2019 ऑन एवरेज ये 4.7% से ग्रो कर रही है ऑन एवरेज। द मीडियन वैल्यू इज 4.8 and the maximum growth and the minimum growth is minus 0.8 up to 2019। इस साल हमारी 2020 में माइनस में चली गई है। एंड मैक्सिमम इज 10%। हमारी इकोनॉमी जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो 10.2% पे ग्रो की है और मिनिमम इज 0.8। यस, यू हैव द आइडिया कि ये वैल्यूज यहाँ तक हिलाई करती हैं। अगर हमारा मैक्सिमम नंबर कोई टाइपो एरर की वजह से 10 के आगे एक जीरो और लग जाए तो ये 100 पर जाना था। 100% हमारी इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं की, तो वो आपको देख के लगेगा कि ये इरेशनल नंबर है। सो डिस्क्रिप्टिव आपको वेरिएबल की पिक्चर देगा कि आपकी वेरिएबल की नेचर क्या है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, उसमें स्क्यूनेस कितना है, कर्टसिस कितने हैं। पूरी सीरीज के जो डिस्क्रिप्टिव है, पिक्चर है एंड बिहेवियर है, उससे आपको आइडिया, उसकी बेस पे आगे फर्दर इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में उसको यूज करेंगे।